डाइजेशन ऑफ फैटी एसिड्स, फैट जिसे हम ट्राइग्लिसराइड भी बोलते हैं, उसे हमें ब्रेक डाउन करना है फैटी एसिड्स में फॉर इजी एब्सॉर्प्शन। तो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन एनी सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस फॉर इजी एब्जॉर्प्शन। हमें ऐसे सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करना है इनटू सिंपलर सब्सटेंस ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो सके। तो माउथ में दो चीज़ें होती है, एक तो च्यूइंग जिसे हम मैस्टिकेशन भी बोल सकते हैं, और दूसरा है लिंगुअल लाइपेस। ये एंजाइम सीक्रेट होता है और ये एंजाइम क्या करता है? सम अमाउंट ऑफ फैट इज़ ब्रोकन डाउन बाय इट। सो वेरी स्मॉल अमाउंट, यानी कि बहुत ही कम अमाउंट ऑफ फैट जो कि ब्रोकन डाउन होता है माउथ में ही, बट ये अमाउंट बहुत स्मॉल है, हमें आगे भी ब्रेक डाउन करना है फैट को। तो इसके लिए फैट जो है वो जो ब्रोकन डाउन नहीं हुआ है वो एंटर हो जाएगा स्टमक में। तो स्टमक में मिक्सिंग होगा, उसे हम चर्निंग भी बोल सकते हैं। तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और एसिड और जो भी एंजाइम्स हैं स्टमक के, उसके अंदर मिक्सिंग हो जाएगा फैट का। और फिर लिंगुअल लाइपेस जो माउथ में सीक्रेट हुआ था वो स्टमक में भी एक्टिव होता है। तो फिर लिंगुअल लाइपेस प्लस गैस्ट्रिक लाइपेस, ये गैस्ट्रिक लाइपेस भी एक एंजाइम है जो स्टमक में से सीक्रेट होता है। तो फिर लिंगुअल लाइपेस और गैस्ट्रिक लाइपेस हेल्प करेंगे थोड़े अमाउंट ऑफ फैट को ब्रेक डाउन करने में इनटू फैटी एसिड। तो बहुत ही यहाँ पे भी बहुत कम फैट होगा जो ब्रोकन डाउन होगा इनटू फैटी एसिड्स। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, अभी जो स्टमक में से एंटर हुआ था फैट स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होगा और मेजॉरिटी ऑफ फैट इज ब्रोकन डाउन इज ट्रांसपोर्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन और फैट इज़ ब्रोकन डाउन मेनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सो फैट जो है वो मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रोकन डाउन होता है और उसके अंदर 3 स्टेप्स है जो मेनली उसे ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। वो है बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर, स्पेसिफिक एंजाइम्स फ्रॉम पैनक्रियाज, स्पेसिफिक एंजाइम्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। सो बाइल में से बाइल जो कि एक इमल्सिफायर है, यानी कि एक ब्रेक डाउन करने का एक इमल्सिफायर है और वो एक एंजाइम नहीं है। तो बाइल एक एंजाइम नहीं है, वो इमल्सिफायर है। तो लिवर बाइल बनाता है, उसे स्टोर करता है गॉल ब्लैडर में। तो बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा। फिर उसके अंदर हम देखेंगे उसके साथ ही कि फ़ैट जो है अभी एंटर जो हुआ था स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि ड्यूडेनम पार्ट में जो एंटर हुआ था फैट, वो फैट स्टिमुलेट करता है इंटेस्टाइन को, इंटेस्टाइन के वॉल्स को, और सीक्रेट करता है कोलसाइटोकाइनिन। तो ये कोलसाइटोकाइनिन क्या है? ये एक हार्मोन है सीक्रेटेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइनल वॉल। तो ये कोलसाइटोकाइनिन सीक्रेट करता है और ये कोलसाइटोकाइनिन गॉल ब्लैडर में जो स्टोर था बाइल, उस गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है और जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अभी अंदर का जो बाइल स्टोर होगा वो उसमें से निकलेगा और बाइल डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। तो अब बाइल मिक्सेस विथ फैट, अभी बाइल डक्ट से वो आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में और मिक्स हो जाएगा फैट के साथ। सो बाइल और फैट मिक्स होता है। तो बाइल क्या करेगा फैट को? वो इंक्रीज़ करेगा उसका सरफेस एरिया फॉर एंजाइम एक्शन। अभी ये बाइल था, सॉरी ये फैट था, उसे ब्रेक डाउन कर दिया, इमल्सिफाई कर दिया, बहुत सारी ड्रॉपलेट्स में डिस्पर्स कर दिया। तो अभी इसका जो इतना सरफेस एरिया था वो बढ़ जाएगा क्योंकि अभी बहुत सारे पार्टिकल्स हो गए। तो ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा और बहुत सारे सरफेस एरिया आ जाएंगे। तो सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा, इससे एंजाइम एक्शन ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा, यानी कि एंजाइम एक्शन बढ़ जाएगा और फैट ब्रेक डाउन होने में हेल्प होगा। और फिर दूसरा काम बाइल क्या करेगा? वो डिक्रीज़ करेगा सरफेस टेंशन, जिससे कि इजीली जो भी एंजाइम्स है वो उसके अंदर घुस सके और उसे ब्रेक डाउन कर सके। उसके बाद आता है पैनक्रियास। अभी जो फैट जो हम लोगों ने देखा था कि बाइल से ब्रेक डाउन हो गया है, सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज़ हो गया है, तो अभी पैनक्रियास अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो आगे बढ़ेगा और पैनक्रियास जो कि बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट करेगा उसे ब्रेक डाउन करने में। तो अभी पैनक्रियास क्या करता है? वो एक प्रोवाइड करता है अल्कलाइन मीडियम। अभी जो फैट जो आया था वो स्टमक में से मिक्स होकर आया था, देयरफॉर वो एसिडिक इन नेचर है। तो फिर उसके लिए उसे एक अल्कलाइन मीडियम चाहिए ताकि वो आगे प्रोसेस कर सके। तो फिर अल्कलाइन मीडियम पैनक्रियास प्रोवाइड करेगा फॉर द एक्टिविटी ऑफ पैनक्रियाटिक लाइपेस। सो पैनक्रियाटिक लाइपेस के लिए उसे अल्कलाइन मीडियम चाहिए। उसके बाद पैनक्रियाटिक लाइपेस एक्टिवेट हो जाएगा और फिर पैनक्रियाटिक लाइपेस क्या काम करेगा? सो पैनक्रियाटिक लाइपेस एक्ट्स ऑन ट्राइग्लिसराइड्स, यानी कि फैट, उसके ऊपर फैट के ऊपर या ट्राइग्लिसराइड के ऊपर काम करेगा और उसे ब्रेक डाउन करेगा डाइग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स में। तो उसने ब्रेक डाउन कर दिया ट्राइग्लिसराइड्स को डाइग्लिसराइड्स में प्लस फैटी एसिड्स में। फर्दर उसको और ब्रेक डाउन करेगा मोनोग्लिसराइड्स, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। तो और इसे ब्रेक डाउन कर दिया मोनोग्लिसराइड्स, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में।
और जो रिमेनिंग फैट है उसे पास ऑन कर देगा लार्ज इंटेस्टाइन में, उसे लार्ज इंटेस्टाइन में पास ऑन कर देगा फॉर एलिमिनेशन। जो हमें नहीं चाहिए वो एलिमिनेट हो जाएंगे। सो हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्म क्या किया इनमें डाइजेशन के मोनोग्लिसरॉइड्स, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स। ये था डाइजेशन ऑफ फैट।